अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 8 जुलाई मंगल का दिन और इस्लामाबाद की अदालतों से कुछ अहम पेशरफ्तें जो आपके सामने रखनी है। एक तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च का एक केस था जो ज़ेर समाअत था, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई के कुछ केसेस थे जो आज ज़ेर समाअत थे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। और उसी के साथ साथ आज जो सबसे अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान के 27 यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान की जो यूट्यूब की हिस्ट्री है पाकिस्तान में, उनके बड़े नाम हैं जिन्हें आज अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। वो क्या तफसीलात हैं, उनमें कौन कौन से चैनल शामिल हैं, उनके नाम क्या हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च के मुकदमात, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़मान की हाज़िरी के बाद जो समाअत मुलतवी कर दी और गैर हाज़िर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। ये इस केस के अंदर बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं वो नामज़द हैं, जिनमें से कुछ पेश होते हैं लेकिन कुछ पेश नहीं होते। जो मुल्ज़मान पेश नहीं होते थे, आज अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी है और अदालत ने केस की जो मज़ीद समाअत है वो 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। इस केस में इमरान ख़ान, ज़रताज गुल समेत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा भी हैं जो इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं, मगर कुछ लोग जो अभी भी इस मुकदमे का हिस्सा हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं, उनमें से कुछ लोग पेश होते हैं अदालतों के अंदर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदालतों के अंदर पेश नहीं होते। जो लोग अदालतों के अंदर पेश नहीं होते थे, तो आज अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान, आमना अली, जाहिद बशीर डार जो थे, ये आज अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये जो दो मुकदमात हैं जो थाना बारागांव के अंदर दर्ज हैं, जिन पे आज गैर हाज़िर जो मुल्ज़मान थे उनके वारंट गिरफ़्तारी अदालत ने जारी कर दी है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई एहतजाज का जो केस था वो भी आज ज़ेर समाअत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 कारकुनान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। उन दरख्वास्तों का मतलब ये है कि उन्हें इस मुकदमे से बरी किया जाए, जिस पर अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। आज बरियत की दरख्वास्तें दायर हुई, जब अगली समाअत होगी तो उस पर दलाइल, इस दरख्वास्तों दलाइल दिए जाएंगे। सर वकील जो सरदार मसरूफ़ ख़ान हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि इस केस में थोड़ी लंबी तारीख दे दें। कारकुनान दूर से आते हैं, यानी कि दूसरे शहरों से कारकुनान आते हैं, तो लिहाजा इस केस में तारीख जो है वो थोड़ी लंबी दें। मज़ीद उन्होंने बताया कि इस केस में नामज़द मुतअद्दिद मुल्ज़मान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कारकुनान गरीब हैं, रोज़ रोज़ किराया देकर काम छोड़ कर आना इनके लिए मुश्किल होता है। अदालत ने केस की जो समाअत थी वो 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सरदार मसरूफ़ ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, जो इन कारकुनान का केस भी अदालत के अंदर लड़ रहे हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो केस है इसमें जो नामज़द मुल्ज़मान है वो गरीब और मज़दूर तबका है, जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा से है। तो रोज़ाना अगर डे बाई डे इसकी हेयरिंग होगी या करीब करीब होगी तो उन लोगों के लिए अदालत में आना बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से मुश्किल होता है। लिहाजा इसमें केस की जो तारीख़ है वो लंबी दें, तो अदालत ने 25 अक्टूबर तक इस केस की जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी। इस केस के अंदर 11 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो थी वो अदालत में दायर की गई थी, और अदालत ने उन 11 लोगों की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर कर ली हैं। ये जो मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 9 मई वाले दिन जो एहतजाज हुए थे उसका मुकदमा है, जो थाना कराची कंपनी के अंदर दर्ज है। अब बात करते हैं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान के 27 मारूफ़ यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी लोगों के हैं, उन्हें ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इस केस की जो समाअत थी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने की, और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त पर चैनल जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। अब इन चैनल्स में कौन कौन से लोग हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहला नाम जो है वो हैदर मेहदी है, उसी के साथ साथ सिद्दीक जान जो पाकिस्तान की सहाफ़त का भी एक बड़ा नाम है और बड़े एक लंबे अरसे से वो अपने व्लॉग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका चैनल भी ब्लॉक करने का मकामी अदालत ने हुक्म दिया है। उनके साथ साथ सबी काज़मी, औरिया मकबूल जान, आरजू काज़मी, राना उज़ैर,
स्पीक्स, साजिद गोंदल, हबीब अकरम भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का। मतियुल्लाह जान जो MJ TV के नाम से आपको हर जगह मुतारिक नज़र आते हैं, चाहे अदालतें हों या उसके अलावा दीगर जो अहम चीज़ें होती हैं उसमें हर जगह पे MJ TV मतियुल्लाह जान जो है वो नज़र आते हैं। तो मतियुल्लाह जान का जो चैनल है उसे भी अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इसी के साथ साथ असद अली तूर जो है, असद तूर, उनका जो चैनल था असद तूर के नाम से, उसे भी अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया। और उसी के साथ साथ इमरान रियाज़ ख़ान का चैनल, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान ख़ान, आफ्ताब इकबाल, उसके साथ साथ रियल एंटरटेनमेंट TV, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गालिबन ऑफिशियल चैनल है, उसके साथ साथ डेली कुदरत, अब्दुल कादिर जो है वो ARY के रिपोर्टर भी हैं और बड़ा लंबा अरसा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट भी की है। और उसके साथ साथ वो अपना जो है वो एक YouTube चैनल चला रहे थे, उसे भी आज अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ चरसदा जर्नलिस्ट एक चैनल है, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से एक चैनल है, वजाहत सईद ख़ान, अहमद नूरानी, नज़ार चौहान, मोईद पीरज़ादा, उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन जो है उनका चैनल भी अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इसी के साथ साथ जो आखिरी जो नाम है वो शायान अली के नाम से चैनल है, जिसे आज मकामी अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। ये बड़ी इंतहाई एक अहम चीज़ थी कि एक तरफ तो बात करते हैं कि आज़ादी सहाफ़त की और बोलने की आज़ादी की, और दूसरी तरफ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं सोसाइटी को, आप माशरे को क्या पैगाम दे रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन है उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं। तो ये कुछ 26 से 27 चैनल ऐसे थे जिन्हें आज मकामी अदालत ने ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। अब इसकी मज़ीद जो ज़्यादा जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई कि किन वजूहात की बिना पर इन चैनल्स को ब्लॉक किया जा रहा है। और अब दूसरी तरफ से भी कोई मौक़िफ़ नहीं आया जिन चैनल्स को ब्लॉक किया जा रहा है। जब वो मौक़िफ़ आएगा तो पता चलेगा कि क्या वजूहात बनी इन चैनल्स को ब्लॉक करने की।